हेलो। गुड इवनिंग क्लास। हम लोग एक छोटा सा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से, अच्छी तरह से, जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। हम लोग कोशिका को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसको 2 या 3 पार्ट में हम बना देंगे। पहला पार्ट हम आज शुरू कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कोशिका का, फिर कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं उसके देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके आगे वाला कार्य देखेंगे। पहले हम लोग कोशिका के देख रहे हैं डिफिनेशन। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका एक क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका एक संरचनात्मक और एक कार्यात्मक इकाई है। कोशिका अपने खुद को सभी कार्य कर सकती है। प्रत्येक जीव का जो निर्माण होता है वह कोशिका ही द्वारा होता है, चाहे वह एनिमल हो चाहे वह प्लांट हो। प्रत्येक जीव कोशिका से ही बना होता है। प्रत्येक जीव किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है, चाहे मानव हो, चाहे शेर हो, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, पेड़ पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, उन सब का शरीर का जो निर्माण होता है एक ही कोशिका से होता है। एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका में 3-4 कोशिका, जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है उसके शरीर में क्या होता जाता है? वृद्धि होता है, चला जाता है। तो सभी जीव का निर्माण किससे हुआ है? एक ही कोशिका से। उनके शरीर का क्या होता है? विकास होता है। पहले हम लोग छोटे छोटे उसके ऑप्शन में जो कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का दूसरा नाम क्या है? तो कोशिका का दूसरा नाम एक और है, साइटो। साइटो के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का दूसरा नाम क्या है? साइटो। साइटो के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पूछता है बेटा, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। किसमें अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में। एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। बाकी रॉबर्ट हुक ने जो थे वो मरी हुई कोशिका की खोज किए थे। पूछेगा कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन उसी को घुमाकर फिर पूछता है कि मरे हुए कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने ही ने किया था। मरे हुए कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और सबसे पहले पृथ्वी पर कोशिका की कोई खोज किया था तो उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनिवान लेवेनहाक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनिवान लेवेनहाक। एंटोनिवान लेवेनहाक। आगे क्वेश्चन पूछता है छोटा छोटा, पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है? तो पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है? किस जीव में पाई जाती है? किस अंग में पाई जाती है? तो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। आगे पूछता है बेटा मानव के बारे में। मानव में कौन सी छोटी कोशिका पाई जाती है और कौन सी बड़ी कोशिका? मानव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है मेल के स्पर्म में। मानव में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मेल के स्पर्म में। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म में। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो फीमेल का ओवम होता है। मादा का ओवम जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है, और नर का जो स्पर्म होता है वह सबसे छोटी कोशिका होता है। पूछेगा ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा। पूछेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? स्पर्म है। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ओवम। क्या नाम है? ओवम। पूछेगा हमारा शरीर तो कोशिका से बना है, बाकी शरीर में ऐसा कौन सा अंग है
जिसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अर्थात कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाना, दो से चार कोशिकाएं बन जाना, चार से कितने, आठ, आठ से 16, 16 से 32। कौन सा शरीर में ऐसा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है? अगर उसका किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसे ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे तेजी से विभाजन होने वाला अंग का नाम क्या है? लीवर। लीवर में जो होता है बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, लीवर यहीं पाया जाता है। लीवर में जो होता है सेल डिवीजन बहुत क्या होता है? फास्ट होता है। लीवर में सेल डिवीजन बहुत क्या होता है? फास्ट होता है। बाकी ब्रेन की कोशिका में सेल डिवीजन बहुत स्लो होता है, इसलिए ब्रेन का जल्दी ऑपरेशन नहीं होता है। ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए ब्रेन का ऑपरेशन जल्दी नहीं होता है। ब्रेन जो होता है दो प्रकार का सेल का बना होता है, एक का नाम है गिलियल और दूसरे का नाम है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में गिलियल सेल में सेल डिवीजन होता है। बहुत कम मात्रा में सेल डिवीजन किस में होता है? गिलियल सेल में होता है। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर देता हूँ। कोशिका का दूसरा नाम होता है साइटो, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनिवान लेवेनहाक। पूछेगा मरी हुई कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। पूछेगा मेल में और फीमेल में, नर और मादा में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो मेल में सबसे छोटी कोशिका का नाम है स्पर्म और फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है ओवम। पूछेगा कौन से शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है? तो शरीर में लीवर जो होता है जिसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, चोट लगने में बहुत तेजी से सही हो जाता है। बाकी ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन बहुत नाम मात्रा होता है, इसलिए ब्रेन का जल्दी ऑपरेशन नहीं होता है, उसमें कोशिका विभाजन नाम मात्रा होता है। चलो बेटा हम लोग आगे देख रहे हैं कोशिका के अंग। क्या देखेंगे? कोशिका के अंग। हम लोग कोशिका के अंग के बारे में देखेंगे। कोशिका में निम्नलिखित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहले हम लोग कुछ अंग जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंग का कौन कौन से पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गॉल्गी बॉडी पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कोशिका के अंदर ये सब अंग पाए जाते हैं। एक कोशिका में इतने अंग पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा भी हम कुछ लिखा हूँ। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसके हल्का हल्का कार्य देख ले रहे हैं। पूछेगा सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका में पाए जाने वाले सभी अंग है, इसका कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे देख लीजिए हमारा एक कोशिका है, कोशिका के अंदर पाया जाया गया है न्यूक्लियस पाया गया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया है, गॉल्गी अपर्चर पाया गया है, राइबोसोम पाया जाएगा है। मतलब यह एक कोशिका है। कोशिका को जब जूम करके देखा जाएगा तो उसमें निम्नलिखित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। हम लोग एक एक अंग के बारे में देखते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं सेंट्रोसोम। पूछता है सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? तो सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? सेल डिवीजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई अंग कट जा रहा है तो इस घाव को ठीक होने खातिर सेल डिवीजन होना अति आवश्यक है। कैसे सेल डिवीजन होगा? जैसे मान लीजिए वहाँ घाव चोट लग गई है तो सेल डिवीजन कैसे होगा? तो एक कोशिका जो होती है यह बराबर दो भागों में डिवाइड होती है। बराबर कितने भागों में डिवाइड होती है? दो। ये कौन डिवाइड करता है? तो सेंट्रोसोम। डिवाइड करने का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। अर्थात यह चाकू की तरह कार्य करता है। एक ही भाग, एक कोई चीज़ रहेगा उसको दो भागों में तोड़ देगा, बराबर दो भागों में काट देगा। तो एक कोशिका को दो बराबर भागों में तोड़ने या काटने का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम।
कौन करता है? सेंट्रोसोम। पूछेगा कोशिका विभाजन करने का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोसोम। एक कोशिका से दो कोशिका बनाने का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। एक कोशिका से दो कोशिका बनाने का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम का बेटा देखो यही है, यह सेंट्रोसोम है, यह सेंट्रोसोम का फिगर है। सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का फिगर है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? सेल डिवीजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। चलो बेटा हम लोग अब दूसरा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर इसको हम डिटेल में एक एक हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस देखिए, जैसे मान लीजिए यह कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच में ही पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक बोला जाता है। कोशिका के बीच में ही पाया जाएगा न्यूक्लियस, जिसे क्या बोला जाता है? केंद्रक बोला जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमेटीन। केंद्रक के अंदर पाया जाएगा क्रोमेटीन। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन को जब जूम करके देखा गया तो क्रोमेटीन के अंदर मिलेगा क्रोमोसोम। क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। पूछेगा क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं मानव में? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। क्रोमोसोम के अंदर जब देखा गया तो उसमें मिलाता है डीएनए आरएनए जीन। डीएनए आरएनए जीन। क्या मिलेगा क्रोमोसोम के अंदर? डीएनए आरएनए जीन, जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा डीएनए। डीएनए जो है इसका मुख्य कार्य है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अर्थात मानव का लड़का मानव ही होगा, वह कौन बताएगा? केंद्रक। डीएनए ही डिसाइड करता है। जानवर का बच्चा जानवर की जैसा रहेगा, कौन बनाएगा? डीएनए। कौन बनाएगा? डीएनए ही बनाता है। मानव के दो हाथ होते हैं, वह कौन डिसाइड करेगा कि अगला पीढ़ी में मानव को दो ही हाथ जाएगा? तो वो कौन बताने का कार्य करता है? डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम क्रोमेटिन किसके अंदर पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस। यही न्यूक्लियस, यह वाला जो भाग दिख रहा है इसी को बोला जाता है न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर पाया जाता है। यह धागा नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है इसी को बोला जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। तो आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस केंद्रक। पूरी कोशिका का देखभाल कौन करता है? तो केंद्रक ही करता है। पूरी कोशिका का देखभाल कौन करता है? केंद्रक ही करता है। हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करेगा। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करता है। यह ऊर्जा किसके लिए किसको माध्यम से बनाता है? तो जैसे इसे ऑक्सीजन मिलता है माइटोकांड्रिया को, तो वह ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। तो माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करता है, यही है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करेगा। उसके बाद हम लोग चौथा देख रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का रहना बहुत जरूरी है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर में क्या बनती है? ऊर्जा मिलती है, और शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। शरीर में वृद्धि होती है किसके कारण? प्रोटीन के कारण। ऊर्जा मिलती है किसके कारण? प्रोटीन के कारण। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। किस चीज़ का निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद हम लोग बेटा देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है, यह कोशिका को आपस में पिचकने से रोकता है, आपस में चिपकने नहीं देता है। दूसरा कार्य यह है कि यह राइबोसोम का भी निर्माण करता है और वसा का निर्माण करता है। वसा और राइबोसोम, वसा और राइबोसोम का भी निर्माण करता है। किसका किसका निर्माण करता है? वसा और राइबोसोम। वसा और राइबोसोम का भी निर्माण करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर उसके बाद पाया जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। हम लोग अगला पांचवा देख रहे हैं, गॉल्जी ऑपरेचर। इसी को बोला जाता है गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी का काम क्या है? पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण करता है, पूरे शरीर में ऊर्जा ले जाने का कार्य कौन करता है? गॉल्जी बॉडी। पूरे शरीर में ऊर्जा ले जाने का कार्य कौन करता है? गॉल्जी बॉडी। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है गॉल्जी ऑपरेटर्स। गॉल्जी ऑपरेटर्स। गॉल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा ले जाने का कार्य कौन करता है? तो गॉल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गॉल्जी बॉडी। लाइसोसोम का कार्य क्या है? कोशिका का क्या करता है? खराब कोशिका को नष्ट करके खत्म कर देता है। लाइसोसोम का काम क्या है? कोशिका के अंदर की गंदगी को सफाया करने का कार्य करता है। लाइसोसोम का कार्य, मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका के अंदर कोई गंदगी होगी उसे सफाई करने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो कोई तो हो इसे खा पी कर पचा दे, तो खा पी कर पचाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। कोशिका के अंदर की गंदगी को सफाया करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाता है। पेड़ पौधे की कोशिका में कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। जो सूर्य के प्रकाश की मदद से यह क्या बनाता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो सूर्य की मदद से क्या बनाता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। ये हम लोग कोशिका के कुछ अंग देखें, डिटेल में नहीं देखें, हल्का फुल्का इसका कार्य देखें। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ। सेंट्रोसोम का काम क्या है? एक कोशिका को दो बराबर भागों में तोड़ने का कार्य करता है। न्यूक्लियस का क्या है? आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। राइबोसोम का क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करता है जिससे हमें ऊर्जा और शरीर में वृद्धि होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोसोम और प्रोटीन निर्माण करता है और कोशिका को आपस में पिचकने से रोकता है। गॉल्जी ऑपरेचर का कार्य क्या है? यह कोशिका ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन करता है। ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन करता है। लाइसोसोम का कार्य क्या है? कोशिका के अंदर हुई गंदगी को सफाई करने का कार्य करता है। कोशिका के अंदर, जब कोशिका के अंदर कोई कोशिका अंग मर जाता है या कोई ज़्यादा मात्रा में गंदगी हो जाती है तो उसको सफाया करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? यह पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। सूर्य की मदद से यह बनाता है, क्या बनाता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। ये बेटा हम लोग कोशिका का इंट्रोडक्शन देखे हैं। उस कोशिका के हम लोग क्या देखे हैं? अंग देखे हैं, उसके नाम देखे हैं, उसके कुछ क्या देखे हैं? कार्य देखे हैं। क्या देखे हैं? कार्य देखेंगे। हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सेंट्रोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम से एक एक हम लोग बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। उसकी खोज किसने किया था, उसका डायग्राम कैसा होता है, उसका कार्य क्या है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।